बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको देख लीजिएगा। लास्ट क्लास, अच्छा ये वीक 13 का लेक्चर है और ये वीक 14 चल रहा है फिलहाल। सही है। मसला ये हुआ कि लास्ट वीक वो चल रही थी, वैल्यूएशंस चल रही थी, तो टाइम नहीं मिला इसको रिकॉर्ड करने का ना। तो अब हम देख लेते हैं इसको थॉरली। ये अच्छा, ये इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया? इंडक्टेंस देख लिया हमने, इंडक्टेंस का टॉपिक कवर कर लिया, कैपेसिटेंस का टॉपिक कवर कर लिया हमने, ट्रांसमिशन लाइन के सारे मॉडल्स देख लिए, शॉर्ट मीडियम में पाई टी मॉडल देखे हमने, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल देखे, डेरिवेशंस देखे इनकी, तो और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रहा हूँ इन सबकी प्लेलिस्ट बना लूंगा जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो कोरोना लॉस पे है। अब कोरोना लॉस होता है क्या यहाँ पे? ये बेसिकली कोरोना लॉस नथिंग बट इट इज अ पावर लॉस जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स में देखे जाते हैं। सही है। इसकी इसकी दो कंडीशंस हैं। या तो एक तो ये होगा कि ये तो एक विसल साउंड के थ्रू विसल फॉर्म में आ रहे होंगे, यानी एक तरीके से साउंड क्रिएट होगी आपके यहाँ। जिस सर सीटी की साउंड नहीं होती, एक विसल, एक आवाज आएगी जब उसको करीब, मतलब अगर इस ट्रांसमिशन लाइन जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसके अगर आप थोड़ा सा करीब जाएं तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। ठीक है। तो वो आपके पास बेसिकली कोरोना लॉस होता है। और ये एक फैक्ट है जो कि मतलब ये लाजमी होता है से जो हाई वोल्टेज लेवल्स की जो लाइंस होती है ना, और इसका एक स्टैंडर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 100 किलो वोल्ट से अबव लाइन होती है, ऑनवर्ड्स जो लाइंस होती हैं, वहां पे ये इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी पहली कंडीशन तो आपकी साउंड हो गई। दूसरा होता है हीट, ग्लो। ग्लो की फॉर्म में भी एक नजर आता है, यानी लाइटनिंग आना शुरू हो जाती है रेयरली। ठीक है। अब ये होता किस तरह है? जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन्स है, उनमें आपके पास सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंसुलेटर आपके पास एयर, मतलब सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपके पास जो इंसुलेटर जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो एयर होती है। सही। अब सॉरी, अब होता ये है कि जब आपके पास वोल्टेज लेवल बढ़ते चले जाते हैं ना, सही है, तो आपके पास जो एयर है वो आपकी डेंस होना शुरू हो जाती है, यानी ये समझ लें वो आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। यानी जो इंसुलेटर, जो एज अ इंसुलेटर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो आपके पास एयर एज अ इंसुलेटर एक्ट कर रही होती है, वो वोल्टेज लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है उसमें, मतलब चार्जेस की जो फोर्स है वो बढ़ जाती है एट सर्टेन प्रेशर। वो प्रेशर भी डिफाइंड है, वो क्या प्रेशर अभी हम देख लेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या, एज अ रिजल्ट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मुझे बात समझ आ रही है? जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके पास इंसुलेटर है वो कंडक्टर बन जाता है, और उस कंडक्टर के थ्रू मिली एम्पियर्स में करंट आपका ग्राउंड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बात मेरी समझ आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सही। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंसुलेटर वो एज अ कंडक्टर बन गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट जैसे ही ग्राउंड में फ्लो होना स्टार्ट होता है तो आपके पास क्या हो रहा, मतलब एक तरीके से हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है आपके पास, यानी ये लॉस आना शुरू हो, जिसको हम लॉस, इस लॉस को हम बोलते हैं कोरोना लॉस। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ थोड़ा। कोरोना लॉसेस आर टू लॉसेस दैट अकर इन ट्रांसमिशन लाइंस whose voltages are noted to be greater than 100 किलोवोल्ट। सही है। these losses occur, मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं, these losses occur when the air become ionized, due to which the current it become as a, and it start to act as a conductor, due to which the current in milliamperes start to flow from conductor to ground। ठीक है। और जब ये, अच्छा, जिसके थ्रू क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होती है। सही। तो क्या आपके चार्जेस जो है ना वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एयर तो आपकी आयोनाइज हो गई, तो चार्जेस क्या हो जाते हैं? कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये करंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, यानी मिली एम्पेयर से एम्पेयर्स में अगर चला जाए, ठीक है, तो फिर ये क्या होता है कि एक ग्लो की फॉर्म में ये कोरोना लॉस आपके ऑब्जर्व होते हैं, लाइटनिंग आना शुरू हो जाती है। तो अब ये इसमें मैंने जैसे शुरू में डिस्कस किया था कि जिस फील्ड पे नेट, जिसमें बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे ये कोरोना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, यानी उस फील्ड को हम ई नॉट कहते हैं, मतलब ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो आपके पास स्टैंडर्ड है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी जब 30 किलोवोल्ट की फील्ड आपके पास आती है
ठीक है, ये पोटेंशियल जब आपके पास लाइन पे आ जाता है, यानी इस फील्ड, यानी ये फील्ड पर सेंटीमीटर आपके पास जब होती है, या इसको 3 × 6 मीटर कहते हैं, तो फिर आपके पास उसको डिवाइड करते हैं √2 से, तो आपके पास जो एयर है वो आयनोज होना शुरू हो जाती है, यानी आपका कोरोना लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो वैल्यू से प्रेशर की, अच्छा एट 760 मिलीमीटर मर्करी, बैरोमेट्रिक प्रेशर 760 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है, यानी जब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन पे ये प्रेशर होगा फोर्सेस का, चार्जेस की वजह से, और इस टेम्परेचर पे जब वो होगा, ठीक है, यानी जो कंसंट्रेट हो रही है आपके पास चार्जेस, उनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री हो गया, लेट्स सपोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 30 किलोमीटर पर सेंटीमीटर हो गई, तो आप ये समझ लें कि जो एयर एज जो इंसुलेटर एक्ट कर रही थी वो एज ए कंडक्टर एक्ट करना शुरू कर देगी। ये बात समझ आ रही है? तो फिर क्या होता है कि आपके पास चार चीजें देखी जाती हैं, साउंड, हीट, लाइट और केमिकल एक्शंस, यानी ये वो मिनिमम बेंचमार्क है जहां पर आपका कोरोना लॉस स्टार्ट हो जाएगा, सही है। और जब ये करंट, यानी इसके थ्रू क्या होगा, करंट आपका मिली एम्पियर में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और वो होते होते अगर बढ़ के 1 एम्पियर पे चला गया, 2 एम्पियर पे चला गया, तो फिर आपके पास दोनों दोनों इफेक्ट कोरोना लॉस के आना शुरू हो जाएंगे, जो कि ग्लो और साउंड है, यानी साउंड भी होगी उसके ग्लो भी होगा, ठीक है। अब इसको जैसे कि अब मैंने जैसे बताया था शुरू के लेक्चर में, जो हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे, कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उस पे वो किसी एक पोटेंशियल पे होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी पोटेंशियल पे होते हैं, और हमने देखा भी था जब हम कैपेसिटर की डेरिवेशन देख रहे थे, तो हमने पोटेंशियल नोट किया था, ठीक है। और फ्रॉम सरफेस ऑफ वन कंडक्टर टू अनदर, हमने चार्जेस की अक्रॉस पोटेंशियल देखा था, और हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो लिया था वो एयर था, मतलब उस वक्त जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था वो एयर था, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज होगा, क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर की वो क्या है, नॉर्मली Q/2πx, ठीक है। यहां से अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला निकाल दूं, क्या हो जाएगा, 2π एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई ई, या x मल्टीप्लाई ई, एक ही बात है। अब अगर मुझे वो फॉर्मूला ये समझ लें, मुझे फील्ड तो पता चलेगी कि अगर 30 किलोमीटर पर सेंटीमीटर होगी, 3 पर मीटर होगी फील्ड, तो कोरोना लॉस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन किस वोल्टेज पे होगा, यानी उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो अगर मुझे पता करना है, तो उसके लिए मुझे डेरिवेशन करनी होगी थोड़ी सी। अगर सिंगल फेस है आपके पास, सिंगल फेस लाइन है, दो कंडक्टर है आपके पास, तो अब चूंकि आपका ये हम ड्राइव कर चुके हैं, मैंने इसलिए कैपेसिटेंस का टॉपिक लिंक किया, क्योंकि कैपेसिटेंस के टॉपिक में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था सिंगल फेज के लिए, और ये फॉर्मूला पर फेज है। तो क्या हमने जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, दो चार्जिंग के दरमियान जब हमने पोटेंशियल निकाला था, तो वो लाइन टू लाइन था, बाद में हमने वेक्टर डायग्राम से उसको फेज में कन्वर्ट किया था, बात आपको सबको याद होगी, वो हमने डेरिवेशन की भी थी। तो ये आपका वोल्टेज आ गया पर फेज। अब इसमें मैं क्यू का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, 2πε/r, ये पुट कर दिया। अब मुझे इसके थ्रू वो वोल्टेज पता चल जाएगा जिसपे आपके पास कोरोना लॉस स्टार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। ये आ गया आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। अच्छा, ये फॉर्मूला भी आप नहीं देखें, इसमें असल में कुछ फैक्टर सप्लाई हो रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के, इसको हम बाद में देखेंगे हम। ये सेम काम अगर हम थ्री फेज के केस में करें, ये फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का, सही, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पोटेंशियल का, और इस पोटेंशियल पे आपके पास, यानी अगर हम चार्ज का वो फॉर्मूला पुट कर दूं, क्या फॉर्मूला है, यहाँ अभी हमने ड्राइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, 2πε/r, ठीक है, ये पुट कर दूं, तो मुझे वो वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें मेरा कोरोना स्टार्ट होगा, इसको मैं कह देंगे VD, और ये ER आपका E0 हो जाएगा, इसको E0 कर दें। तो मुझे सिंगल फेस और क्या कहते हैं थ्री फेस, दोनों के लिए मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, जहां पर आपके पास ये पावर लॉस आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम E0 कहते हैं, और V को हम VD कहते हैं, मतलब पोटेंशियल को हम VD कहते हैं, सही। अच्छा, अब जैसे कि ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस नहीं किया था पहले, ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैंने बताया था कि इसमें कुछ चीजें लग रही है, जैसे डेंसिटी फैक्टर लग रहा है, सरफेस फैक्टर लग रहा है, ये हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन्स जो होती हैं वो जाहिर सी बात है एक जैसी तो नहीं होती, कंडक्टर टाइप अलग अलग यूज होती है। तो हमें ये चीज पता है कि जो फैक्टर है प्रेशर का वो क्या है, 760 मिलीमीटर मरकरी, यानी 760 पे वो तो आपके पास कोरोना लॉस तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कंडक्टर टाइप किया है, तो जाहिर सी बात है एक रेशो आ रहा होगा प्रेशर का, बात समझ आ रही मेरी, एक प्रेशर का रेशो होगा, जिस प्रेशर की रेशो और टेम्परेचर के रेशो पे आपके पास क्या होगा, एक फैक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, मतलब ये डिपेंड करेगा, जैसे बात है 760 मिलीमीटर मरकरी हर दफा हर ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ी होगा चार्जेस का, वो वेरी करता रहेगा, जैसे बात वेदर कंडीशन में लग रही होंगी इस पे। तो इसको हमने डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, इसको बोलते हैं डेंसिटी फैक्टर।
कि आपके पास जो चार्जेस की जो कंसंट्रेशन है, जो एयर यानी एयर आपकी कितनी डेंस है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास करंटली प्रेशर क्या है उस पे, कितने चार्जेस प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज 760 तो स्टैंडर्ड है और 720 इस पर करंटली अभी प्रेशर आ गया है। तो अब ये आपके पास क्या होगा, ये आपका एक रेशियो बता रहा होगा, ये अभी फिलहाल इसका डेंसिटी फैक्टर ये है, और ये भी ये मल्टीप्लाई होगा आपके टेम्परेचर फैक्टर के साथ। तो टेम्परेचर में ये जो थीटा नॉट है, जो स्टैंडर्ड है, जो हम यहाँ डिस्कस किया था, क्या होता है वो 20 थीटा, ये आपका थीटा थीटा नॉट है, ये आपका क्या है थीटा नॉट प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखते हैं, सही, डिवाइड बाय 273 पर थीटा। ये थीटा वो आपके पास टेम्परेचर है जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में अभी है, मतलब चार्जेस का जो टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पे भी है उस ट्रांसमिशन लाइन पे जो आपके पास करंटली टेम्परेचर मौजूद है, ये वो है, और ये वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिसपे आपका कोरोना लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी ये 760 वो प्रेशर है जिसपे कोरोना लॉस, यानी 760 ये और थीटा नॉट ये वो प्रेशर है जिन पे कोरोना लॉस आपका अकर होगा। मैं बार बार रिपीट से कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। और ये आपके पास वो क्वांटिटीज हैं जो अभी आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू में जो प्रेशर जो फैक्टर मिलेगा उसको बोलते हैं डेंसिटी फैक्टर, सही। यानी अगर 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी में जो रिलेटिव फैक्टर है 1 है, तो अब क्या डेंसिटी फैक्टर क्या होगा, P बाय 760 मल्टीप्लाई बाय ये थीटा नॉट बाय थीटा, ठीक है। अब अगर थीटा नॉट 270 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपके पास ये डेंसिटी फैक्टर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसमें आप प्रेशर पुट करें जो अभी लाइन पे आपके पास है, और थीटा पुट करें, उसका टेम्परेचर पुट करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी फैक्टर मिल जाएगा, सही है। अच्छा, सरफेस इफेक्ट क्या होता है, सरफेस ट्रांसमिशन लाइन है, कंडक्टर्स की टाइप्स होती हैं, हमने बहुत सारी देखी थी, ACCR है, ACC है, ये हमने सारी टाइप्स देखी थी। तो अगर आपके पास कंडक्टर जो है, लेट्स सपोज बहुत ज्यादा रफ है, पहले स्मूथ की बात करें, स्मूथ है बहुत ज्यादा, तो उसमें उस वक्त जो उसका फैक्टर होगा, सरफेस फैक्टर, वो m0 होगा। लेकिन अगर आपके पास जो वो है सरफेस, यानी सरफेस कंडक्टर बहुत ज्यादा रफ हुई हुई है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी लीनियर यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब अगर वो बहुत ज्यादा रफ है कंडक्टर, उसकी शेप, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोरोना इफेक्ट आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कम पोटेंशियल लेगा और आपके स्टार्ट हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सर्वे, यानी कोई आपके पास शार्प एजेस नहीं, मतलब बिल्कुल स्मूथ है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी हर पॉइंट पे। तो लेट्स सपोज अगर उसका स्टार्टिंग जो था आपके पास वोल्टेज जो जिसपे वो स्टार्ट होना था वो 110 है, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन अगर वो शार्प एजेस होंगे, लेट्स सपोज, अब एक तो टाइप ये हो गई कि अगर स्मूथ आपके पास कंडक्टर है, इसके ये किलो वोल्ट है, ये किलो बाय द वे किलो वोल्ट है, सही है। तो अगर आपके स्मूथ एजेस हैं कंडक्टर की, तो जाहिर सी बात है जो वोल्टेज है वो ज्यादा यानी ज्यादा वोल्टेज लगेगा कोरोना लॉस को अकर होने में। लेकिन अगर आपके पास रफ एजेस होंगी या स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होंगे, तो इसका मतलब जो वोल्टेज पहले 110 था वो आप क्या हो जाएगा, लेट्स से 100 हो जाएगा, सही है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो सरफेस फैक्टर से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पे, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज पे। तो अब डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज क्या हो जाएगा, अच्छा ये फैक्टर याद कर लेगा, 0.93 से 0.98 ये आपके स्टैंडर्ड किसके लिए है, जब रफ सरफेस होंगे, और 0.8 से 0.7, ठीक है, ये उस केस में है जब आपके पास स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं ना, तो इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स यूज करते हैं। तो अगर इस तरह के स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होंगे तो वहाँ कोरोना लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू स्मूथ कंडक्टर्स, ठीक है। ये मैंने बाकी थ्योरी लिखी है, एट विच कोरोना इफेक्ट स्टार्ट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, और the voltage increases, हाँ, as voltage increases the electric field around the conductor intensifies, make it easier for ionization। जैसे जैसे आपके वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटेंसिफाइज यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे आयोनाइजेशन, एयर के आयोनाइजेशन के, समझ आ रही, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका क्या होगा, कोरोना लॉस क्या होगा, वो उस हिसाब से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ये विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज वो विजुअल से क्या पता चल रहा है, वो वोल्टेज जिसपे आपका ग्लो होगा। अभी जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज हमने देखा ना, ये अब मैं फॉर्मुला दिखा देता हूँ, मैंने ये फॉर्मुला नहीं दिखाया था पहले, अब दिखा देता हूँ। तो VD इक्वल टू ये फॉर्मुला होता है आपके पास, 2
ये सिंगल फेज के केस में 2 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 6, 3 एक्सपोनेंट 6 क्यों है? ये फील्ड का फॉर्मूला है, ये रहा 3 एक्सपोनेंट 6, और डिवाइड बाय √2 क्यों किया है? आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 3 एक्सपोनेंट, अच्छा जो कि हम सेंटीमीटर में नहीं लेते, मीटर में लेते हैं, तो अभी हमने ये वाला जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने यूज की, हमने 30 किलोवोल्ट वाली यूज नहीं की। सही, तो 3 एक्सपोनेंट 6 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 6 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सरफेस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर, जो आपके पास रेडियस है कंडक्टर का, डिवाइड मल्टीप्लाई एल डी बाय आर। ठीक है, ये देखें, यहाँ सिंपल यहाँ पुट किया हमने फॉर्मूला। जब ये आपके पास क्या है वीडी, ये ई नॉट है, ई नॉट की जगह क्या पुट किया हमने, ये वैल्यू पुट की और इसको डिवाइड बाय √2 करवा दिया। सिंपल है, सिंपल, तो मसले वाली बात ही नहीं। अच्छा, आप कह सकते हैं ये ई आर क्यों है? मैंने बता दिया था कि हमने ई आर को रिप्लेस करना है ई नॉट से और वी को करना है वीडी से। तो ई नॉट यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, वीडी हो जाएगा। ठीक है, वीडी वीडी बना हुआ है, यकीन कर लें। तो ये वो वोल्टेज है जहां पर आपका क्या होगा, आपका पावर लॉस हो रहा होगा थ्रू कोरोना लॉसेस। ठीक है, तो ई नॉट का फॉर्मूला तो ये रहा, मतलब इसकी वैल्यू ये रही 3 एक्सपोनेंट 6 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे होंगे, कौन कौन से, डेंसिटी फैक्टर और सरफेस फैक्टर। 2 तो यहां से आ गया आपके पास, आर एल एन डी बाय आर तो ये हो गया। लेकिन अगर थ्री फेज है तो थ्री फेज के केस में फॉर्मूला क्या होगा, वीडी इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 6 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये आपके पास क्या है, फील्ड पे जो फैक्टर लग रहे हैं कौन कौन से, ट्रांसमिशन लाइन की डेंसिटी फैक्टर और दूसरा सरफेस फैक्टर। अब 2 नहीं आया इधर, क्यों नहीं आया, क्योंकि थ्री फेज के केस में जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज का क्या होता है, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली आपका, तब यहाँ 2 नहीं आता। ठीक है, और ये आपके पास डेल एम नॉट आर एल एन डी बाय आर, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज का। ये थ्री फेज के केस में और ये आपका पर फेज है। अच्छा, ये बात समझ आ गई मेरी। अब आपके पास क्या है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जिसपे आपके पास क्या होगा, ग्लो भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ग्लो भी आ रहा होगा। तो ये इंपेरिकल रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, ई, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बनाऊं क्या होगा, सिंपल 3 एक्सपोनेंट 6 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आपका सरफेस फैक्टर। बस ये सरफेस फैक्टर पहले एम नॉट आप एम वी से रिप्लेस कर दें आपको, और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या थी, ई नॉट थी, इसको ई आर कहते हैं, ई वी कहते हैं। सही, क्योंकि विजुअल है ना, तो वी से रिप्लेस होगा। ई नॉट क्या है आपके पास, वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईडी बोलते हैं या ई नॉट बोलते हैं, एक ही बात। अरे जो रिप्रेजेंटेशन देनी है देते हैं, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे एक एडिशन चीज होती है, बस ये एडिशन टर्म यूज होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, यूज नहीं मल्टीप्लाई होती है, 1 + 0.03 बाय डेल अंडू डेल आर, बस बाकी फॉर्मूला सेम ही है। फॉर स्मूथ आपके पास ये होगा, और फॉर आपका रफ होगा तो 0.93 से 0.98, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो 0.8 से 0.87। सिंगल फेज के केस में ये फॉर्मूला होगा, और थ्री फेज के केस में 2, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 2 था यहाँ 2 नहीं होगा थ्री फेज के केस में, बाकी फॉर्मूला रिपीट ही होगा। और फॉर्मूला सेम ही है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का फॉर्मूला सेम ही है, बस ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी 1 + 0.03 बाय अंडर डेल आर। सही है, अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल तो ये है कि आपके पास थ्री फेज लाइन है, कंडक्टर 2 सेंटीमीटर, हमें कंडक्टर का क्या पता है, डायमीटर पता है। चलें, यानी डायमीटर पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज मालूम करना है मुझे, तो फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए, आपको सरफेस फैक्टर पता होना चाहिए, और आपको उसका यानी डेंसिटी फैक्टर पता होना चाहिए, और ये तो बाकी चीजें तो अच्छा, उसका उसका यानी जो कंडक्टर है आपस में उनमें दोनों में दरमियान डिस्टेंस कितना है ये बताना चाहिए। अच्छा, ये कंट्रोल नॉट कंट्रोल ये लिखा हुआ है कि ये जो फैक्टर डिपेंड कर रहा होता है ना, ये आपका सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस, मैं भी बता रहा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे इफेक्ट ज्यादा होगा। सही, नहीं कम होगा, कम होगा, तो वोल्टेज लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो सिर्फ डिस्टेंस की, यानी अगर आपका कोरोना से आपको कम करना है तो आप ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस बहुत बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो ये इफेक्ट कम हो जाएगा। वरना सरफेस फैक्टर के थ्रू और
आप डेंसिटी फैक्टर के थ्रू इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फिक्स है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और डिस्टेंस पता होना चाहिए दो कंडक्टर के दरमियान, और रेडियस पता होना चाहिए। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये देख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वो क्या है, ये है, ये आ गया आपके पास। A three-phase line has a conductor 2 centimeter in diameter। अच्छा, diameter पता चल गया, यानी रेडियस पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाय वही कर माइनस 2, 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, रेडियस आ जाएगा हमारे पास। रेडियस पता चल गया। 1 मीटर अपार्ट, यानी जो आपके पास जो थ्री फेज के कंडक्टर है 1 मीटर अपार्ट है, यानी डिस्टेंस भी पता चल गया 1 मीटर, और आसानी हो गई। और हमें वो स्ट्रेंथ भी पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसपे या कोरोना का आपका कोरोना लॉस स्टार्ट होगा 30 किलोमीटर पर, यानी 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड बताया था ना, इस पे आपका कोरोना लॉस होगा, लाजमी होगा, आपकी एयर आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइंड द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, आपको ये भी पता चल गया, डेंसिटी फैक्टर, आपको सरफेस का फैक्टर भी पता चल गया। अच्छा, ये सरफेस फैक्टर क्या बता रहा है कि आपके पास रफ सरफेस है 0.9 से 0.98 तक, 93 से 98 तक, सॉरी सही है, 93 से 98 तक रफ सरफेस होता है। और इसका मतलब ये आपका स्मूथ, ऑलमोस्ट स्मूथ सरफेस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0.93 से है, यहाँ हमने जो लिखा था ना, जो रेंज लिखी थी हमने, क्या लिखी थी, 0.93 से अगर 0.8 होगा तो ये रफ सरफेस होगा आपके पास, और स्मूथ में क्या वैल्यू होगी, 1 होगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये क्या है, सरफेस फैक्टर है। तो हर चीज आपको पता है, आपको सरफेस फैक्टर भी पता है। मैं फॉर्मूला दोबारा दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला है, थ्री फेज के केस में फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि थ्री फेज है तो टू नहीं होगा इसमें। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, आर भी पता है, एल एंड डी, डी तो पता ही है, आर भी पता है। आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज का। सिंपल, ये फॉर्मूला आराम से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये लाइन टू न्यूट्रल होगा, क्यों? क्योंकि ये पर फेज वोल्टेज देगा आपको, तो मल्टीप्लाई अंडर 2 भी कर देगा, सही है। अच्छा, एक चीज होती है कि एक 10% का डिफरेंस रखा जाता है, यानी एक 10% स्टैंडर्ड है कि अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जो आपके पास आई है वैल्यू जिसपे कोरोना स्टार्ट होगा, अगर हम उसका 10% कम कर दें, यानी बिलो 10, यानी बिलो 10%, ये इफेक्ट बहुत ज्यादा मिनिमम होगा, ये स्टैंडर्ड है, सही। तो अगर मैं इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 0.9 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 10% से बिलो पे जाना है, तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। या आप सिंपल ये कर सकते हैं कि 10% पे इस वीडियो को मालूम करें, तो 144.97 मल्टीप्लाई 1.10, जो आंसर आए उससे माइनस करें, और जो आंसर आपका नेट आंसर आए 15 कुछ अराउंड आएगा, उसको माइनस कर दें इसके साथ, तो आपको वो पोटेंशियल पता चल जाएगा जहां पर ये इफेक्ट सबसे कम से कम होगा, कोरोना इफेक्ट। या सिंपल आप इस टेंशन में ना आ जाए, 10% से कम पे आपको मालूम करना है वीडी, तो आप मल्टीप्लाई 0.9 करते हैं, तो आपको ये पोटेंशियल पता चल जाएगा। ये है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, लेकिन ये वो वोल्टेज है जिसमें कोरोना लॉस होगा लेकिन सबसे कम होगा, ठीक है, इसका इफेक्ट बहुत कम होगा। बस समझ आ गई? अच्छा, ये वोल्ट, अच्छा ये फॉर्मूला, ये आपके पास सेम वही आपके पास न्यूमेरिकल है। इसमें ये है कि आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज पता है, आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है कंडक्टर के दरमियान, कि कंडक्टर के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा इस पोटेंशियल पे। यानी अगर इफ द लाइन वोल्टेज एक्सीड टू 10 किलो वोल्ट, यानी अगर लाइन वोल्टेज एक्सीड हो जाए, यानी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज अगर 10 किलो वोल्ट हो जाए ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द आयोनाइजेशन अकर एज टेकन एज, अच्छा ये तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये कहीं यूज नहीं होता वैसे, क्योंकि आप हमारी जो फॉर्मूला है वीडी का उसमें कहीं आई आर तो आता ही नहीं है। अगर स्पेसिंग, अच्छा फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, यानी स्पेसिंग मालूम करनी कंडक्टर में। पहले क्या था, स्पेसिंग पता थी आपको, वीडी मालूम करना था, वीडी पता है, स्पेसिंग मालूम करनी है, तो सिंपल है, वीडी आपको पता है, इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, क्यों? ताकि आप इसको फेज में कन्वर्ट कर सके, तो पर फेज कैलकुलेशन होती है। ऑल्सो आपको ये पता है जो सरफेस फैक्टर पुराने वाला न्यूमेरिकल के ही हमने सरफेस फैक्टर ले लिए, और डेंसिटी फैक्टर हमने वही ले लिया जो पहले गिवन था। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूले में, ये पूरा फॉर्मूला आपके पास, ये डी आपको मालूम करना है, ये आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करा दें, एल को कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल लगा दें, ये एक्सपोनेंशियल लगा दिया आपने, डिस्टेंस आ जाएगा। यानी इतना डिस्टेंस होगा कंडक्टर के दरमियान, यानी इतना बिटवीन, यानी बिटवीन कंडक्टर इतना डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग होगी, तो आपके पास वोल्टेज कितना आ रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कितना आ रहा होगा, 121.24, सही। ये आखिरी न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल में।
अच्छा, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या मालूम करना है पहले ही देख लेते हैं। थ्री फेज 132 किलोवोल्ट लाइन 50 हर्ट्ज 150 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, 150 किलोमीटर। इसका मतलब कि कोरोना लॉस तो उसमें लास्ट भी हो रहा होगा, क्योंकि अगर 20 किलोमीटर लिखा होता तब तो कोरोना लॉस तो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ही है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा की लाइन होनी चाहिए। तो लॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर, 3 स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर है। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है, तो स्मूथ फैक्टर आपका स्मूथ तो नहीं होगा, एम नॉट 1 तो नहीं होगा, ये तो लाजमी हो गया। स्पेस ट्रायंगुलरली एट 3.8 मीटर, यानी स्पेस वो डिस्टेंस डी पता चलेगा 3.8 मीटर बिटवीन द सेंटर्स। ईच कंडक्टर हैज अ डायमीटर ऑफ 19.53, यानी डायमीटर भी पता चल गया कंडक्टर 19.53 है। द सराउंडेड एयर इज एट द टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड, यानी सराउंडेड एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये वो टेम्परेचर है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, यानी उस सराउंडेड एयर का जो टेम्परेचर, यानी जो जिस पार्टिकल्स जो पार्टिकल जो कंसंट्रेटेड हुए हैं किस टेम्परेचर पे हुए हैं। अब आपको ये फैक्टर समझ आएगा, ये वाला फैक्टर समझ आएगा। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड है थीटा नॉट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो सराउंडेड अभी जो करंटली जो 150 किलोमीटर की लाइन मौजूद है, उस पे जो टेम्परेचर अभी पार्टिकल्स के जो आ रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आप एग्जांपल में 30 डिग्री सपोज किया होता। सेट है, समझ आया। ये क्यों हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा आपको डेंसिटी फैक्टर मालूम करने में, तो डेंसिटी फैक्टर इसमें गिवन नहीं है, पहले वाले सवाल में गिवन था। अब यहाँ कैलकुलेट करना है, किस तरह कैलकुलेट करना होगा। 760 पता है, थीटा नॉट तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पता चल गया। अब पी आपको देखना होगा कि पी गिवन है या नहीं है। अब देखते हैं कि वो प्रेशर, वो चार्जेस का प्रेशर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, किस प्रेशर पे चल रहे हैं, किस प्रेशर पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वो भी देखते हैं गिवन है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। एयर इज एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट द बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी, यानी आपको जिस, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, जिस प्रेशर पे हो रही है, जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, वो क्या है 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो आपको सब चीजें पता चली, आप आराम से डेंसिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी स्टैंडर्ड है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये पता है। और वो जो अभी करंटली 150 किलोमीटर लाइन पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है चार्जेस का वो क्या है 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी। सही है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज स्ट्रेंथ बताई हुई आपको 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, जो इस लाइन पे जो अप्लाई हो रही है फिलहाल, जो जो स्ट्रेंथ अप्लाई हो रही है वो 21 किलोमीटर पर सेंटीमीटर है, एंड द सरफेस फैक्टर इज 0.85। अब वही आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज मालूम करना है, और इस केस में आपको विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज मालूम करना है एट दीस सरफेस फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज थ्री फेज लाइन, तो आपके पास ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले से लिख दिया, 2 नहीं आता इसमें, वही 3x सिग्मा अंडर रूट 2 सरफेस फैक्टर, सॉरी डेंसिटी फैक्टर डेल मल्टीप्लाई बाय सरफेस फैक्टर एम नॉट आर एल एन डी बाय आर, और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का फॉर्मूला ये रह गया। बस में एक एडिशनल चीज आ जाती है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.03 बाय अंडर रूट डेल आर, बाकी फॉर्मूला सेम ही एज कंपेयर टू दी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। पार्ट ए में ये सब चीजें हमें पता है, प्रेशर वगैरह पता है, हम डेंसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, ये रहा डेंसिटी फैक्टर। सही है, डेंसिटी फैक्टर पता चल गया 0.954 आ रहा है। सही है, ये 750 और थीटा, ये अभी लाइन के टेम्परेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर है, और ये स्टैंडर्ड है 760 और 293। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, आपने डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज मालूम कर लिया, बस वैल्यूज पुट की है फॉर्मूले के अंदर, कुछ नहीं किया इसमें। तो ये लाइन टू न्यूट्रल होगा, उसको मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कर देगा, तो आपके पास लाइन टू लाइन आ जाएगा। और दूसरे वाले में आपको विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज मालूम करना है। सही है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा फॉर्मूला वही है सिंपल, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें वैल्यूज पुट की हुई है, सिंपल वैल्यूज पुट की है, कुछ नहीं है इसमें, वैल्यूज पुट की हुई है आपको, ये पता चल गया आपको। ये आपका चेंज हो सकता है, और चेंज हुआ भी है, क्या है एम वी 0.72 है, तो आपने सब पूरा फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 0.72 आ जाएगा, और यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर और आगे जो टर्म आती है वो क्या आती है 1 प्लस 0.03 बाय अंडर रूट डेल मल्टीप्लाई आर, डेल क्या है 0.954 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वीवी आ गया, इसको लाइन टू लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और पहला, अच्छा दूसरा जिसमें हमें मालूम करना है, जिससे सरफेस फैक्टर में जो हमें विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज मालूम करना है वो क्या था 0.82, बस आप पूरा फॉर्मूला वही रखें। सही है, और इसमें 0.72 को 0.82 से रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा
विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज आ जाएगा एट दी सरफेस फैक्टर 0.82। सही है। तो अब देखिए सरफेस फैक्टर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास क्या रहा है, वोल्टेज बढ़ रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि अगर स्मूथ एडजस्ट होंगे तो आप यानी ज्यादा पोटेंशियल लगेगा लाइन का कोरोना लॉस को अकर करने के लिए। आप खुद देखें, अगर आपके पास सरफेस फैक्टर कम है यानी शार्प एजेस हैं, जैसे यहाँ पर था 0.72 था पहले, तो आपको आपका पोटेंशियल कितना है, 11 यानी 111 किलो वोल्ट आया। लेकिन अगर मैंने उसको थोड़ा स्मूथ कर दिया, मतलब लेट्स सपोज स्मूथ हो गया थोड़ा सा वो, अब मैंने ऐसा कंडक्टर यूज किया जिसका 0.8 थोड़ा स्लाइटली एज कम्पेयर टू 0.72 थोड़ा बेहतर ही है ना, तो क्या हो गया, वोल्टेजेस बढ़ गए। और उसको और स्मूथ कर दूंगा, 1 पे ले जाऊंगा तो फिर और ज्यादा यानी ज्यादा वोल्टेज लगेंगे कोरोना लॉस का कराने में। तो फायदा है हमारा, नुकसान नहीं फायदा है, अच्छा है ना, कोरोना लॉस कम कम से कम करो आपका, तो ज्यादा पोटेंशियल लगे उसको, ताकि लॉस कम से कम हो। तो इसलिए कंडक्टर के जो एजेस होते हैं, जो आपके पास वो होते हैं कंडक्टर की जो टाइप इस तरह यूज की जाती है कि वो आपके रफ नहीं हो, इंश्योर की जाती है कि रफ ना हो, वो स्मूथ हो। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही था, कोरोना लॉस हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं है, एक टॉपिक और है इसमें, सर आज देखते हैं जो करवाएंगे सर, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो आज हमारा कोरोना लॉस का टॉपिक कवर होगा, जो आखिरी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, और फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।